हम उसकी परस्तश कर सके, हम उसकी नेमतों बरकतों के लिए अपने खुदा का शुक्रिया अदा कर सके। आमीन। आप सब ने अपने खुदा की शुक्रगुजारी की है। हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालीम, जोरदार तालीम। हालेलुया। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, कितने आप में से यीशु मसीह में तरक्की कर हैं? आप समझते हैं कि आपने मसीह यीशु में तरक्की की है? बात का कोई तरक्की करके अपना कारोबार बड़ा अच्छा कर लेता है, जॉब में तरक्की कर लेता है, हम दुनियावी अलूम में तरक्की कर लेते हैं, MA PhD पढ़ लेते हैं। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आपने मसीहत में कितनी तरक्की की? कभी गौर किया है कि मैं यीशु मसीह में भी तरक्की कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? हम दुनियावी तौर पर तो बड़ी तरक्की करना चाहते हैं, बड़ा पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, मैं इससे आपको मना नहीं करता, लेकिन आपकी रूहानी तरक्की का क्या हाल? कितनी देर हो गई है तौबा की है, बपतिस्मा लिया है और कहाँ तक पहुँचे? बहुत से लोगों की हालत ये है कि वो बाइबल जरूर पढ़ेंगे लेकिन आयतें ज़बानी याद करेंगे, पर आयतों पर मेडिटेशन नहीं करते। क्या नहीं करते? मेडिटेशन करना बड़ा ज़रूरी है। मेडिटेशन समझते हो? एक ही आयत को लेकर उसके बारे में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा सोचना कि ये आयत में क्या है, इसमें क्या सीखने वाली बात है, ये मुझे क्या कह रही है, या इसमें खुदा मुझे क्या समझा रहा है। कभी आपने ऐसा किया? बहुत से लोग बस बाइबल पढ़ लेते हैं या आयतें याद कर लेते हैं, ये समझिए कभी नर्सरी क्लास है, वो बाइबल पढ़ लेते हैं और आयतें ज़बानी याद कर लेते हैं। ये पहले 1-1.5 साल में तो ठीक है, जब आप 5-6 साल से आपने तौबा किया है, 5-6 साल से आप मसीही हैं, 7-8 साल हो गए हैं, पर अभी भी आप यही कर रहे हैं, तो फिर आपकी कोई रूहानी तरक्की नहीं। एक ही आयत ले लें, बहुत से कहेंगे कि मैं अनपढ़ हूँ, आप अनपढ़ हैं, आप ऐसा करें, आप बाइबल में बाकी चीज़ें तो डाउनलोड करते हैं, ऑडियो बाइबल डाउनलोड करें और ऑडियो बाइबल उसमें से सुने, उसमें से एक आयत को सुने और उस पर भी गौर करें। आज के दौर में पढ़े लिखे अनपढ़ की कोई बात नहीं है। बाइबल मुकद्दस को पढ़ना चाहे तो ऑडियो बाइबल में हो सकती है। एक बहन को मैंने मशवरा दिया और वो हर रोज उसको बाइबल काफ़ी पढ़नी आ गई है, अनपढ़ बहन, और वो रोज बाइबल सुन के उसको बाइबल की बड़ी स्टोरीज आती है। वहाँ ऐसा करती है। आमीन। आज के दौर में हमें कोई मुश्किल नहीं है। तो आप में से किसी ने मेडिटेशन करना शुरू किया क्या? नहीं अभी किया? अभी बिना बेटी ने किया कि बस कलाम पढ़ते हो? आमीन। तो हमें या अरफान ने ऐसा शुरू किया तो आज से इसको शुरू करें, फिर आपकी तरक्की होगी, फिर उसमें से आपको कलाम मिलेगा, खुदा उस आयत का भेद, उस आयत का मुकाशफा खोलेगा, वो आयत फिर आपको रोशनी देगी। हालेलुया। जो आप तारीख मसाइल में फंसे हुए हैं, उस तरीकी में से निकालने का वो आयत से आपको मुकाशफा मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। एक बहन थी, बेयारो मददगार थी, उसका शौहर भी नहीं था, कोई भी नहीं था। उसको ये मुकाशफा मिल गया कि मेरे घर का सरबरा यीशु है। उसने ये खुद खुदा से मुकाशफा लिया कि मेरे घर का सरबरा यीशु है, तो मेरा आगे पीछे और कुछ सहारा तो है नहीं। उसको ये भेद मिल गया और वो अपना हर काम यीशु से कहते हैं। इवन के उसके गले, इस दौर में नालियों की, जब नालियाँ बंद हो जाती थी तो गली में सारा कीचड़ स्मेल आती थी, तो उसने फिर यीशु से कहना, तो कोई ना कोई बंदा बाहर आना और उसने नालियाँ निकाल के चले जाना। उसने बस यीशु से कहना अपना हर काम, इंसानों से नहीं कहना। हालेलुया। यीशु जिससे मर्जी करवाए उसको कोई मसला नहीं। उसको ये भेद मिल गया था। एक और बहन बड़ी दुआ गो थी, बड़ा खुदा के साथ चलती थी, वो अपना हर मसला दुआ के जरिए हल करवाती थी। उसको ये भेद मिल गया कि मैंने अपने हर काम की दुआ करनी है तो मेरे खुदा ने मेरे मसाइल हल करने हैं।
तो एक दिन ऐसा हुआ, उसको बहुत भूख लगी थी, उसने रोज़ा रखा हुआ था, उसने खाना खाना था शाम को, उसके पास घर में कुछ भी नहीं था। ऊंची ऊंची अपनी गली अपने शहर में कभी अंदर जाए कभी बाहर जाए, ऊंची ऊंची दुआ करे, खुदा मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे खाना दे, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे खाना दे। ऊंची ऊंची वो ये दुआ कर रही थी। तो जो साथ उसका हमसाया था ना, वो ठेकेदार था। वो दोपहर को कहीं घर में आया, वो खाना उसने खाना खाने आया, तो उसने देखा कि ये औरत भूखी है, तो इसका कोई है भी नहीं है। कहता चल यार, खुदा ने उसके दिल को तैयार किया, खुदा ने उसके दिल में ये बात डाली, देख वो साथ वाली तेरी मिठाई है, तो उसका ख्याल कर, उसको बड़ी भूख लगी है, कहता दिन चंगा ही खाना खुआ। वो महंगे तरीन होटल में गया, वहाँ से उसके लिए खाना लेकर आया, दरवाज़ा जोर जोर से नोक करे, वो अपनी दुआ में मगर उसको पता ही नहीं मेरा दरवाज़ा नोक तोड़ रहा है। बाद में उसको आई, लेकर वो खुदा से दुआ करती रही, और फिर भी घंटा भी लगी रही दुआ कर। वो आदमी खाना ला के बाहर खड़ा हो गया, तो फिर उसने कहा, उसको याद आ कि बाहर कोई दरवाज़ा नोक कर रहा था, तो मैं जाके देखूँ वो खुदा में इतनी बकर देखो, तो यीशु से मांगती थी आपकी। तो जैसे ही वो बाहर जाकर उसने दरवाज़ा खोला ना, तो उसने देखा कि दरवाजे में खाना पड़ा हुआ, बड़ा अच्छा, बड़े महंगे होटल के वो पैकेज में था। कहती यीशु, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तूने मुझे खाना दे दिया है, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तूने मुझे अच्छा खाना दिया है। तो वो ठेकेदार की बात, वो कहता भैन जी मेरी गल सुनो। क्या हो? कहती है, कहता ये खाना तेरे खुदा ने दिया, ये मैं लाया हूँ, मैं मैं खुदा हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ, तू अपने बंदों के लिए शैतान को भी इस्तेमाल कर लेता है। और वो हैरान हो गया, कहता ये देखिए मुझे क्या कह रही है। तो खुदा किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है आपके लिए। तो उसने खुदा की शुक्रगुजारी करी। आप क्या करते हैं? उसको ये भेद मिला, सोच सोच के ये मुकाशफा मिला कि मैं दुआ के लिए अपने मसले हल करूँ। उसने कहा मेरे घर का सरबरा यीशु है। आपको आज तक कोई भेद मिला, कोई मुकाशफा मिला, कभी गौर किया आपने? नहीं किया, तो फिर आप कैसे तरक्की करेंगे रूहानी तौर पर? आज ही गौर करें कि मैंने अपने काम किस तरह से मेरे मसाइल हल होंगे, कौन करेगा, क्या इसके लिए मैंने करना है। बहुत से लोग परेशानियां लेते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं कि ऐ मेरे मसाइल ने, ऐ मेरी मुश्किल ने, कहीं जाऊँगा उन्हें कोई रूहानी तरक्की नहीं होगी। जब तक आपको खुदा से भेद नहीं मिलेगा, खुदा से मुकाशफा नहीं मिलेगा, कैसे आप तरक्की करेंगे? देखिए, मुकद्दस पुलूस रसूल खुदा से बड़े मुकाशफा लेने के लिए, भेद लेने के लिए 3.5 साल से ज़्यादा अरसा अरब के जंगलात में अकेला रहा था। फिर खुदा ने वहाँ से उसको मुकाशफा दिया, और उसने जाकर गैर कौमों में मनादी करना शुरू कर दी। नहीं तो पहले गैर कौमों में मनादी यीशु मसीह की नहीं की जाती। उसको ये मुकाशफा मिला था, पुलूस रसूल को ये भेद मिला था, और उसने कितने खत लिख दिए हैं। हालेलुया। वो इसी तौर पर आयतों पर गौर करता था जंगलात में जाकर। मेरे अजीजों, मुकाशफा के बगैर काम करोगे तो नुकसान उठाओगे। अब देखिए, मुकद्दस मूसा ने बगैर मुकाशफा के काम करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? वो मिस्र में रहता था, वो बाहर निकला, पहले दिन उसने देखा कि एक मिस्री और एक इस्राएली लड़ रहे हैं। उसने मिस्री को मारा और वो मर गया, तो मूसा ने उधर ही रेत में उसको दबा दिया। जब फिर दूसरे दिन निकला तो दो मिस्री आपस में लड़ रहे थे। तो मुकद्दस मूसा ने क्या कहा, यार तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? आपस में तुम भाई भाई हो, तो तुम क्यों लड़ रहे हो आपस में? इस्राएली दो आपस में लड़ रहे थे। पहले एक मिस्री एक इस्राएली लड़ रहा था, दोबारा कौन लड़ रहे थे? दो इस्राएली आपस में लड़ रहे थे। वो कहते हैं हमें पता है, कल तूने एक मिस्री को मार दिया था। उसको पता चल गया कि मैं तो कत्ल कर दिया, बेशक मैं बादशाह के महल में रहता हूँ, तो मेरे ऊपर तो मुझे सजा मिलेगी। उसको मिस्र छोड़कर भागना पड़ा। इसी तरह फिर हमें भी कुछ ना कुछ छोड़कर भागना पड़ता है, जब मुकाशफा के बगैर, खुदा की मर्जी के बगैर कोई काम करते हैं। ये खुदा की मर्जी थी उसको इस्तेमाल करे कि मैं इनसे निकालूँ, तो फिर खुदा ने उसको वो मिस्र से निकल कर कहाँ चला गया? मदियान में। पहले 40 साल कहाँ रहा? मिस्र में। 40 साल के बाद कहाँ गया? मदियान। 40 साल मदियान में रहा। फिर खुदा उससे मिला, फिर खुदा ने उसे भेज दिया।
और उधर अलग करके फिर खुदा उसको अकेले को मिला, खुदा ने उसको भेज दिया, खुदा ने उसको मुखालफा दिया, अब तू जा और पूरी कौम को वहां से निकाल के ला, मैं जो हूँ सो हूँ ने तुझे भेजा है। उसको आग दिखाई और झाड़ी जल रही है, आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी जल नहीं रही। और फिर उसको वापस भेजा। पहले क्या किया जी, 40 साल मिस्र में, फिर 40 साल मध्यान में, फिर वापस मिस्र में भेजा। आज इसी तरह खुदा हमें दुनिया में से निकालता है, कहाँ भेजता है? कलीसिया में, चर्च में भेजता है। तो चर्च से निकाल कर फिर किस में भेजता है? फिर वापस दुनिया में, ताकि हम उन दुनिया को निकाल कर यीशु के पास लाएं। तो आपने तौबा की है, बपतिस्मा लिया, तो क्या ये तरक्की की है? आप कितने लोगों को चर्च लेकर आए हो? आज तक मूसा ने तो पूरी कौम को निकाल दिया था, तो आप 4-5 भी नहीं एक ला सकते। कौन कोशिश कर रहा है? हमने आप चर्च आते हैं, पहले आप दुनिया में थे, आपने तौबा की, बपतिस्मा लिया, चर्च में आना शुरू हुए, फिर उसके बाद खुदा ने क्या कहा? दुनिया में जाओ, अब दुनिया को निकाल के लाओ। और शगीर्दों के साथ ऐसे ही किया। कोई मछलियां पकड़ रहा था, कोई कुछ कर रहा था, उसको दुनिया में से उनको निकाला, फिर कहाँ लाया? अपने पीछे, उसके पीछे उड़िए। फिर जब यीशु मसीह मर गया, 3 दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, जो हमने ईद क़यामत और मसीह मनाई है, और फिर उनको कहाँ भेजा? दुनिया में। अब पूरी दुनिया में उन्होंने मसीहत को क्या फैलाया और लोगों को यीशु के पास लाए। आज हम कितने लोगों को लाए? कभी गौर करते हैं कि नहीं करते? हमें इन बातों पर भी गौर करना चाहिए। आप मुझे बताएं, एक पत्थर लें, बड़ा सा पत्थर लें, उसको जमीन में गाड़ दें, तो उसको आप 40 साल के बाद निकालें तो पत्थर कितना बड़ा होगा? उतना जी, उतना ही रहेगा। बताएं, जितना वो पत्थर था उतने का। तो यीशु मसीह ने कहा, एक राई का बीज जो सब बीजों में से छोटा है, उस बीज को लो और जमीन में बो दो। तुम देखोगे कि वो एक दरख्त बांधेगा, वो शाखें निकालेगा और वो लोगों को छांव भी देगा, और उस पर परिंदे आकर बसेरा कर लेंगे। अब आप अगर तरक्की नहीं कर रहे, तो हम एक पत्थर हैं जो बैठे हुए कलीसिया में है, तो सही, पर हम क्या है? एक पत्थर। अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो फिर आपके अंदर बीज है, और बीज उगता है, और वो एक दरख्त बनता है। अपनी हालत देखिए कहाँ है, क्या है आप? नहीं तो आज हमें आज इन बातों पर क्या करने की जरूरत है? गौर करने की। शैतान को पता है कीड़ा कलीसिया में ते कीड़ा खुदा दा बंदा बदल चुका है, कीड़ा इंज दा इंज ही है। वो डरता है उस बंदे से जो तब्दील हो चुका है। जो अभी तब्दील नहीं ना हुआ, उससे तो कोई डर नहीं। क्या जितने चर्च में बैठे होते हैं सारे बदले होते हैं? कई बार सोची चल चक्कर ही लगा देने, वो जानता है हमारे बारे में, पूरा बायोडेटा जानता है। जैसे आप जानते हैं, सिकवा के बेटे जो दम चढ़ा करते थे, वो बदरूहों को कहते हैं यीशु के नाम से निकलो। वो किसके नाम से कहते हैं? तो पर कहते क्या बीच में? पलूस के यीशु के नाम से बदरूहों निकलो। बदरूहों ने कहा, हम यीशु को भी जानती हैं, यीशु को पहचानती हैं, और पलूस को जानती हैं, यीशु को पहचानती हैं, और पलूस को जानती हैं। तुम कौन हो? उनको कपड़े उतार दिए, उनको मार मार के नंगा भागे। उनको पता था कि ये यीशु के बंदे नहीं है। आज हम बिल्कुल बहुत से लोग ऐसे हैं जो नाम के मसीही हैं, हकीकी मसीही। खाली चर्च आने में हम मसीही बन जाएंगे, खाली बपतिस्मा लेने से, तौबा करने से हम मसीही बन जाएंगे, जब तक हम अपने जीवन को नया नहीं करते, जब तक पुरानी चीजों को निकालते नहीं, जब तक हम बदलते नहीं है, उस वक्त तो हम मसीही। तो आज लोगों का यही हाल है। मेरी रिक्वेस्ट है, जरा अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम क्या क्या कर रहे हैं। कितनी कुंवारियां थी? 10 कुंवारियां। तो जब यीशु आया कितनी जागी? 5। आपने बाइबल नहीं सही पढ़ी? जब आप सारी जागी।
मत्ती 25 बार पढ़ेंगे ना, तो 10 की 10 जागी थी, सोई भी 10 थी और जागी भी 10 थी। सिर्फ इनमें फर्क ये था कि 5 तैयारी करके सोई थी और 5 ने तब तैयारी की थी जब यीशु मसीह आए। 5 तैयारी करके अपनी निशलों में तेल डाल के सारा कुछ करके सोई थी, और 5 ने लापरवाही की। जब दूल्हा आएगा फिर देख लेंगे, फिर डाल लेंगे। फिर उनसे कहती है हमें तेल दे दो। उसने कहा जो हमारे पास तेल है हम दोनों के लिए काफी नहीं, हमारी मछलियां भी बुझ जाएंगी। तुम जाकर बाजार से, तो सुबह सुबह 3-4 बजे किहड़ियां दुकाना खुली होंगी, कोई दुकाना नहीं खुली। वो सुबह सुबह ढूंढती रही, उनको कोई तेल नहीं मिला। उतनी देर में वो 5 अंदर चली गई। बाद में दरवाजा बंद हो गया, फिर वो दरवाजा नॉक करती रही। उन्होंने कहा जाओ जाओ मैं तुम्हानू निजे जानदा, ये हुक्म खैर दास निकली किया, लेकिन आधी बेदार थी और आधी सोई थी। कई लोग रात को ही कपड़े चर्च के तैयार करके दुआ करके सोते हैं मैंने सुबह चर्च जाना था। कई लोग सुबह उठ के कहेंगे, फिर कहेंगे पारी साहब लाइट नहीं आ रही सी, पानी भी नहीं आ रहा, इसलिए मैं चर्च नहीं है। वो रह जाएंगे। आप किन में से शामिल हैं? अब हमें तैयार रहने की जरूरत है। यीशु मसीह बिल्कुल आने वाला है। अब हमारी हालत क्या है? और देखें कि हम क्या कर रहे हैं। पुराने अहद शैतान के साथ हमारी जंग है, लड़ाई है, और शैतान हमारी तवज्जो को जो है वो दूसरी तरफ लगाना चाहता है। एक बादशाह साहब है, वो कहते हैं एक बंदे में शैतान आ गया। कहते हैं हम उसे कह रहे हैं कि यीशु के नाम से निकल, वो हमें कह रहा है नील को कहो। कहता है हमारी तवज्जो डाइवर्ट होगी। हमने कहा कौन नील, कौन नील? कोई नील नहीं था वहां पर, सिर्फ उन्होंने तवज्जो हटाई। कभी कभी साढ़े जो मसाइल होंगे ना, असं उन्होंने कहते नहीं यीशु के नाम तो मेरे मसले मसाइल, मेरी बीमारी मेरे बदन चो निकले। असा साड़ी वो तवज्जो खराब करके पता नहीं किधर तक किधर लगा देता है। फिर हमने कहा नहीं निकल यीशु के नाम से। वो कहते हैं हमने कहा निकल यीशु के नाम से, वो निकल गया। हमारी तवज्जो को वो खराब कर देता है शैतान, ताकि हम उसको निकाल ना सके। यीशु के नाम के सामने शैतान नहीं ठहर सकता। आप यीशु का नाम लेंगे और उसके नाम से विद्रोहें निकल जाएंगे। जैसे उसमें गैबीन की रूह थी, पौलुस ने पीछे मुड़कर कहा ऐ गैबीन की रूह, मैं तुम्हें यीशु के नाम से तुम्हें तो उसमें से निकल जाओ। उसी वक्त रूह निकल गई। इसी तरह हमें हुक्म देना है यीशु के नाम से। हमें बड़ा आला नाम मिला है, हमें वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से, खा कोई आसमान का हो, खा जमीन का, खा जमीन के नीचे का, हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह, आसमान भी इकरार करे और जमीन भी, और जमीन के नीचे वाले भी इकरार करें, और शयातीन भी यीशु से डरते और ठाठाते। अगर आपके अंदर यीशु आ गया, आप खड़े होकर यीशु का नाम लेंगे, शैतान कांपना शुरू हो जाएगा। आपकी बीमारियां कांपना शुरू हो जाएंगे, आपके मसाइल कांपना शुरू हो जाएंगे और निकल कर भागना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त, आज लोग मसाइल इतने बड़े हैं, तो यीशु को क्या किया हुआ है? छोटा। और भाई यीशु बहुत बड़ा है। वो ताकत और कुव्वत से जो तीसरे मुर्दों में से जी उठा, उसके पास ताकत है, उसके पास कुदरत है, और उसका लहू हमारे लिए बड़ा जोरावर है। वो हमारे सारे गुनाहों को धो देता है। हालेलुया। तो यीशु के नाम से हम सब कुछ कर सकते हैं। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम क्या कर रहे हैं। और इस्राएलियों के सामने एक मसाइल थे, ये देखें जरा अपने, वो सारे डर के उससे भाग रहे थे। आज हमारी क्या हालत है? वैसा निकालें पहला शमूएल 17 बाब और उसकी 46 आयत पढ़ेंगे। पहला शमूएल 17 बाब और उसकी 46 आयत। यहाँ लिखा है, और आज ही के दिन खुदावन तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा, और मैं आज के दिन फलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और ज़मीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक खुदा है। हालेलुया। कि मुकद्दस दाऊद ने कहा, 2 पहाड़ थे, दरमियान में खाई थी, और जाति जूलियत जो है वो आता था, और इधर साउल बादशाह था, उधर उनका लीडर जाति जूलियत था। और वो क्या करता था? आके लड़काता था और जिंदा खुदा की शरीयत करता था, गालियाँ निकालता था,
ना सौल बादशाह सामना करता था ना कोई और, सारे छोड़कर बाग भाग जाते थे। और वो फरियत करता था तो मुकद्दस दाऊद फौज में नहीं था, वो एक चरवाहा था और वो रोटी लेकर आया था। क्या लेकर आया था? अपने भाइयों की रोटी लेकर आया था पीछे। जब उसने ये देखा तो उसने ये अल्फाज बोले, उसके अंदर गैरत थी। तो उसने क्या किया, फिर वो नाद में गया, उसने 5 पत्थर लिए और कहते हैं घुमा घुमा के उसने एक ही पत्थर मारा और सीधा जाकर जाती जुली किस जगह पर लगा, माथे पे लगा। बड़े बड़े स्कॉलर जो कहते हैं वो पत्थर तो दाऊद का था पर निशाना दाऊद का नहीं था, निशाना खुदा का था। हालेलुया। क्योंकि किसका नाम ले रहा था? वो खुदा का। पत्थर दाऊद का था पर निशाना खुदा का था। और सीधा लगा, वो नीचे गिरा और उसने उसका सर उसकी गर्दन से जुदा कर दिया। इतना बड़ा जाति जुड़ी और उसने मार मुकाया। जो कि फौजी भी नहीं था, जिसकी कोई ट्रेनिंग भी नहीं थी, जिसके पास यूनिफॉर्म भी नहीं था, लेकिन जब वो आया था ना, उसके भाइयों ने उसको डिस्करेज किया। वो कहते चल दौड़, तू की कर सकना है। सौल बादशाह ने डिस्करेज किया, तेरे को तो तलवार फड़ के ते और डाल फड़ के ते चलिया नहीं जाता। ਉਹਦਾ ਜਿਹਨੇ यूनीफॉर्म पा के ਚੱਲਿਆ तो तू किवें जंग लड़ेगा। सारे ने डिस्करेज किया, लेकिन उन खुदा ने इनकरेज किया। हालेलुया। कभी कभी सानू सब तो ज़्यादा ना साडे घर दे लोग जिहड़े ना ओही डिस्करेज, असीं कोई काम करना शुरू करिए ना खुदा दा या जिक्र घरों ही सानू डिस्करेज करनी है। एक खुदा के खादम ने वो कहते हैं मैं ना अपनी कलीसिया च क्या कि अपने दुश्मनों को माफ़ करो। तो एक बहन खड़ी होगी बीच में, वो कहती मैं अपने दुश्मनों को माफ़ करूंगी पर अपनी सास को माफ़ नहीं करूंगी। उन्होंने कहा अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। वो कहती है अपनी सास से करूंगा। क्यों? कहती है दुश्मन तो 6 महीने बाद मिलते हैं, उन्होंने मोहब्बत कर सकनी है, सास का तो मेरा रोज ही टाका होंगे तो रोज मैंने गल्लां सुनाती तो उन्होंने मैं कहती माफ़ करा। नहीं नहीं, हमने अपने घर वालों को माफ़ नहीं कर रही। उसने कहा नहीं फायदा। हमने कहा नहीं, उसको भी माफ़ करना और उसके साथ भी मोहब्बत करनी है। ये बड़ा, हम अपनों के साथ बात कर मोहब्बत नहीं करते, गैरों के साथ बड़ी मोहब्बत का अजहार करते हैं। पहले अपने घर से शुरू करो। किसी ने कहा गया अपने हमसाए से अपनी माने की मोहब्बत रख। मेरा हमसाया कौन है? जो मेरे नाल रहता है उसने तो मैं करता नहीं, एडी दूर कहना जाके मैं किसी ने कि मोहब्बत कर लूँगा। इसलिए मेरे जो अपनी जिंदगी पर दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने घर से शुरू करो। हालेलुया। और खुदा पर ट्रस्ट करो, खुदा आपको ताकत को देगा ये सारे काम करने के लिए। दुआ करो, खुदा से मुकाश पाओ। कलाम आपका पढ़ा और सुना जहाँ हमारे लिए भाई से बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। सब